स्टूडेंट्स क्लास 5 आपकी वर्कशीट इसका पेज नंबर 43 आज करते हैं। लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन 3। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन हमने सर्कल करना है। ये सारे इसी तरीके से क्वेश्चन है एमसीक्यूज के। इसमें एक ऑप्शन ठीक होता है और 3 ऑप्शन रॉन्ग होते हैं। अब इसमें देखिए इस नंबर की द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 18.2065 इज। तो इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू क्या है ये बतानी। तो ये हमने इस नंबर को यहां राइट डाउन कर लिया है और इसकी प्लेस वैल्यू आप समझें कैसे बताते हैं। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला होल पार्ट होता है और इसके लेफ्ट वाला फ्रैक्शन पार्ट। तो जो होल पार्ट है उसको तो आप उसी तरीके से पढ़ते हैं कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड इस तरीके से। लेकिन जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे होता है फ्रैक्शन पार्ट, उसको किस तरह से पढ़ते हैं, उसको फर्स्ट वाले को पढ़ते हैं हम 10th, फिर नेक्स्ट को 100th, उससे नेक्स्ट 1000th, 10,000th, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो अब देखिए कि 6 जो है वो कौन सी प्लेस में है, वो है 10th, 100th, 1000th, वो 1000th प्लेस में है। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू है, 6 की प्लेस वैल्यू 1000th। तो इसमें ये 1000th वाला जो ऑप्शन है वो हमने सर्कल कर दिया है कि ये राइट है। इस तरीके से हम इसके ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन चुन लिया। तो अब बी का देखिए 2.56 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू दिस और दिस। तो इसको हम समझते हैं कि किस तरह 1000 के साथ इसको डिवाइड करना है। हमने इस नंबर को ये लिख लिया एज इट इज। लिखने के बाद अब इसको ओरल कैसे डिवाइड करना है ये आप समझिए। आप इसमें याद रखिए कि जो डेसिमल नंबर्स हैं उसको अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो उसका डेसिमल पॉइंट जिस जगह पर पहले मौजूद होता है वहां से 3 स्टेप या 3 कॉलम लेफ्ट साइड को मूव हो जाता है, क्योंकि इसके 3 0 हैं, 1 2 3। तो ये डेसिमल पॉइंट इसके लेफ्ट साइड पर मूव हो जाता है। इसको हम यहां वाजे करके लिखते हैं। किस तरह लिखा, 2.56 हमने सिर्फ यहां लिखा। ये अब 1000 से डिवाइड होने लगा। तो जो मैंने समझाया इस तरीके से अब इसने 3 स्टेप्स या 3 कॉलम्स लेफ्ट को मूव करने। तो ये डेसिमल पॉइंट यहां से 1 2 3 तीसरे स्टेप पे आके ये लगा दिया। यहां से पॉइंट को उठा के यहां लगा दिया। अब इस पॉइंट से इधर ये 2 स्टेप जो छोड़कर रास्ते में आए यहां भी 0 पुट कर देते हैं और इसके इधर भी 0 पुट कर देते हैं। तो फिर ये नंबर बन जाता है 0.00256, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट यहां आ गया। अब ये हमारा आंसर आ गया। तो देखा है ये 1000 से किस तरह डिवाइड हो गया, ओरल डिवाइड कर लिया हमने, ये आंसर आ गया। अब ये ऑप्शन इसके साथ टैली करता है, इन तीनों के साथ नहीं करता। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, इसको सर्कल कर लिया। इसका सी पार्ट 169/100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन विल बी दिस और दिस। तो 169/100 को यहां लिखकर इसको हम डेसिमल में किस तरह लाते हैं देखिए। अब इसको जरा सा खुला खुला लिख लेते हैं, जैसे 1 थोड़ा सा स्पेस देके 6, फिर 9, फिर ओवर, और ये 100 जो है इसका 0 9 के नीचे, एक 0 6 के नीचे, और जहां पर हमने स्पेस दिया वहां पर 1। ये इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर ये 2 डिजिट छोड़ के इस 1 ने डेसिमल पॉइंट लगवाना होता है, ये रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर ऐसा एक साइन बना दें यूं एरो का कि ये 100 ने यहां पर डेसिमल पॉइंट लगवा दिया। तो जब डेसिमल पॉइंट लगवा दिया तो 100 खुद फिर खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1.69 बन गया। इसको क्लियर करके यहां पर लिख लिया है और ये ऑप्शन इससे टैली करता है, इसलिए हमने इसको सर्कल कर दिया। अब डी पार्ट देखते हैं। When 8.5 is divided by 5 the result will be this और this। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है, तो हम पहले डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा। हम 8.5 को लिखा और 5 पे डिवाइड किया। अब कैसे डिवाइड किया, 5 1s are 5, तो 8 - 5 is 3। अब ये 3 आगे 8 के बाद डेसिमल पॉइंट है, वो डेसिमल पॉइंट पहले ऊपर लिख लेंगे
फिर हमें परमिशन मिलेगी 5 को 3 के साथ ज्वाइन करने की। तो पॉइंट इधर लिख लिया और ये 5 3 के साथ ज्वाइन किया, 35 बन गया। नाउ 5 7s आर 35 एंड रिमाइंडर इज 0। तो आंसर आया 1.7 जो कि इससे टैली कर रहा है। ये ऑप्शन राइट आंसर हो गया। अच्छा, अब इसका ई पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, ये नंबर लाइन एक शो की गई है। नंबर लाइन पर 0 1 2 3 और 2 आगे पॉइंट शो किए गए हैं। यहां तक ये नंबर लाइन को शेडेड किया गया। और क्वेश्चन क्या बनाया है, ऑन द गिवन नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर द शेडेड पार्ट राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज। तो इस शेडेड पार्ट को, जिसको कलर दिखाया गया है, ये 3.2 तक है, तो इसको होल नंबर तक राउंड ऑफ करके फिर आंसर ढूंढना है। तो हमने वर्किंग में क्या किया हुआ है, इस 3.2 को यहां लिख लिया है और 3.2 को राउंड ऑफ जब करते हैं होल नंबर तक, तो आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद अगर 2 है तो इसको हम छोड़ देते हैं और 3 को कंसीडर करते हैं, तो ये राउंड ऑफ हो जाता है। क्योंकि 1 2 3 4 तक हम कैंसिल करके इसको वैसा ही रहने देते हैं, लेकिन अगर 3.5 होता तो फिर हम कैंसिल करके 3 का 4 बना लेते, ये आप जानते हैं। तो इस तरह आपने इसको 3 ही रहने दिया, तो ये राउंड ऑफ होकर 3 बन गया। तो इन ऑप्शंस में से ये 3 ऑप्शन है, तो ये ठीक, 3 लिखा हुआ इस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन ठीक है। स्टूडेंट्स, क्लास 5 आपकी वर्कशीट, इसका पेज नंबर 43 आज करते हैं। लेक्चर नंबर 4, एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन 3। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन हमने सर्कल करना है। ये सारे इसी तरीके से क्वेश्चन है एमसीक्यूज के। इसमें एक ऑप्शन ठीक होता है और 3 ऑप्शन रॉन्ग होते हैं। अब इसमें देखिए, इस नंबर की द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 18.2065 इज। तो इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू क्या है ये बतानी। तो ये हमने इस नंबर को यहां राइट डाउन कर लिया है और इसकी प्लेस वैल्यू आप समझें कैसे बताते हैं। अब देखिए, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला होल पार्ट होता है और इसके लेफ्ट वाला फ्रैक्शन पार्ट। तो जो होल पार्ट है उसको तो आप उसी तरीके से पढ़ते हैं कि 1s 10s 100s 1000 इस तरीके से, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे होता है फ्रैक्शन पार्ट, उसको किस तरह से पढ़ते हैं, उसको फर्स्ट वाले को पढ़ते हैं हम 10th, फिर नेक्स्ट को 100th, उससे नेक्स्ट 1000th 10,000th, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो अब देखिए कि 6 जो है वो कौन सी प्लेस में है, वो है 10th 100th 1000th, वो 1000th प्लेस में है। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू है, 6 की प्लेस वैल्यू 1000th। तो इसमें ये 1000th वाला जो ऑप्शन है वो हमने सर्कल कर दिया कि ये राइट है। इस तरीके से हम इसके ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन चुन लिया। तो अब बी का देखिए, 2.56 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू दिस और दिस। तो इसको हम समझते हैं कि किस तरह 1000 के साथ इसको डिवाइड करना है। हमने इस नंबर को ये लिख लिया एज इट इज। लिखने के बाद अब इसको ओरल कैसे डिवाइड करना है ये आप समझिए। आप इसमें याद रखिए कि जो डेसिमल नंबर्स हैं उसको अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो उसका डेसिमल पॉइंट जिस जगह पर पहले मौजूद होता है वहां से 3 स्टेप या 3 कॉलम लेफ्ट साइड को मूव हो जाता है, क्योंकि इसके 3 0 है 1 2 3। तो ये डेसिमल पॉइंट इसके लेफ्ट साइड पर मूव हो जाता है। इसको हम यहां वाजे करके लिखते हैं। किस तरह लिखा, 2.56 हमने सिर्फ यहां लिखा, ये अब 1000 से डिवाइड होने लगा। तो जो मैंने समझाया इस तरीके से, अब इसने 3 स्टेप्स या 3 कॉलम्स लेफ्ट को मूव करने। तो ये डेसिमल पॉइंट यहां से 1 2 3 तीसरे स्टेप पे आके ये लगा दिया, यहां से पॉइंट को उठा के यहां लगा दिया। अब इस पॉइंट से इधर ये 2 स्टेप जो छोड़कर रास्ते में आए, यहां भी 0 पुट कर देते हैं और इसके इधर भी 0 पुट कर देते हैं। तो फिर ये नंबर बन जाता है 0.00256, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट यहां आ गया। अब ये हमारा आंसर आ गया।
तो देखा है ये 1000 से किस तरह डिवाइड हो गया, ओवरऑल डिवाइड कर लिया हमने, ये आंसर आ गया। अब ये ऑप्शन इसके साथ टैली करता है, इन तीनों के साथ नहीं करता, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, इसको सर्कल कर लिया। इसका सी पार्ट 169/100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन विल बी दिस और दिस। तो 169/100 को यहां लिखकर इसको हम डेसिमल में किस तरह लाते हैं, देखिए आप इसको जरा सा खुला खुला लिख लेते हैं, जैसे 1 थोड़ा सा स्पेस देके 6 फिर 9 फिर ओवर, और ये 100 जो है इसका 0 9 के नीचे, एक 0 6 के नीचे, और जहां पर हमने स्पेस दिया है वहां पर 1। ये इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर ये दो डिजिट छोड़ के इस 1 ने डेसिमल पॉइंट लगवाना होता है, ये रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर ऐसा एक साइन बना दें यूं एरो का कि ये 100 ने यहां पर डेसिमल पॉइंट लगवा दिया, तो जब डेसिमल पॉइंट लगवा दिया तो 100 खुद फिर खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1.69 बन गया। इसको क्लियर करके यहां पर लिख लिया है, और ये ऑप्शन इससे टैली करता है, इसलिए हमने इसको सर्कल कर दिया। अब डी पार्ट देखते हैं। When 8.5 is divided by 5, the result will be this or this। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है, तो हम पहले डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा। हम 8.5 को लिखा और 5 पे डिवाइड किया। अब किससे डिवाइड किया, 5 1s are 5, तो 8 - 5 is 3। अब ये 3 आगे 8 के बाद डेसिमल पॉइंट है, वो डेसिमल पॉइंट पहले ऊपर लिख लेंगे, फिर हमें परमिशन मिलेगी 5 को 3 के साथ ज्वाइन करने की, तो पॉइंट इधर लिख लिया और ये 5 3 के साथ ज्वाइन किया, 35 बन गया। नाउ 5 7s are 35 एंड रिमाइंडर इज 0, तो आंसर आया 1.7, जो कि इससे टैली कर रहा है। ये ऑप्शन राइट आंसर हो गया। अच्छा, अब इसका ई पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, ये नंबर लाइन एक शो की गई है। नंबर लाइन पर 0 1 2 3 और 2 आगे पॉइंट शो किए गए हैं, यहां तक ये नंबर लाइन को शेडेड किया गया। और क्वेश्चन क्या बनाया है, ऑन द गिवन नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर द शेडेड पार्ट राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज। तो इस शेडेड पार्ट को, जिसको कलर दिखाया गया है, ये 3.2 तक है, तो इसको होल नंबर तक राउंड ऑफ करके फिर आंसर ढूंढना है। तो हमने वर्किंग में क्या किया हुआ है, इस 3.2 को यहां लिख लिया है, और 3.2 को राउंड ऑफ जब करते हैं होल नंबर तक, तो आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद अगर 2 है तो इसको हम छोड़ देते हैं और 3 को कंसीडर करते हैं, तो ये राउंड ऑफ हो जाता है। क्योंकि 1 2 3 4 तक हम कैंसिल करके इसको वैसा ही रहने देते हैं, लेकिन अगर 3.5 होता तो फिर हम कैंसिल करके 3 का 4 बना लेते, ये आप जानते हैं। तो इस तरह आपने इसको 3 ही रहने दिया, तो ये राउंड ऑफ होकर 3 बन गया। तो इन ऑप्शंस में से ये 3 ऑप्शन है, तो ये ठीक, 3 लिखा हुआ इस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन ठीक है।